हेलो भक्तों, आज फिर से कुबरी हिरानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बह जात कई भयसिया धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। ये कई मंत्रा को कह रही है, तुमने मुझे मुसीबत से बचा लिया। जय विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चाख पुतरी आली। बहु विधि रही आदरु देई, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर के कई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बिजु बरसा ऋतु चोरी, भूमि भई कुमति के कई घेरी। पाई कपट झलु अंकुर जामा, पर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। भाव बांध रहे हैं तुलसीदास जी। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। केकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राज महल और नगरों में धूम धाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दो आदमी ही अभी तक जान रहे हैं, एक केकई और एक मंथरा। प्रमोदित पूर नर नारी सभा, सजहि सुमंगल चार। एक प्रवेशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगरों के सब स्त्री पुरुषों मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर साही, मिली 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। रामचंद्र जी के बाल सखा को भी जब पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है, तो उनके मित्र लोग भी उनके पास जाके श्री रामचंद्र जी के पास जाके उनको बधाई दे रहे हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बराई। को रघुबीर सरिस संसार, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में
श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जहि जहि जोनि करम बस भरमहि, तहाँ तहाँ ईश देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सयानहु, यो ना दया और निभाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अनंत भी चलता रहे। अस अभिलाषु नगर सब काहूँ, के कहे सुता हृदय अति दाहूँ। को न कुसंगति पाई न साई, राय न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। जैसी संगत रहोगे वैसी फल पाओगे। साँझ समय सानंद नृपो गयों के कई गे हैं। गवनो निठुरता निकट किए जनो धर देह सने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अंगहूड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ा। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनि तियरिस गयों सुखाई। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुलिस असि अंग निहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के उस बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयूं, देखी दशा दुख दारुण भयूं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी कुबेश तफाभी, अनायाव तु सूच जनु भाभी। जाई निकट निपुक मृदु बानी, प्राण प्रिय के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानी पतहि नेवराई। मानहु सरोस भुवंग भामनी, विषम भांति निहराई। दो बसाना रसना दसन बर मरम ठहरु देखई। तुलसी नृपति भ्यावता, बस काम को तुक लखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटकाकर हटा देती है और ऐसा दिखाती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं।
वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकाने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। क्योंकि रानी क्रोध थी, राजा का हाथ झटक दी। दशरथ जी अभी भी समझ रहे हैं कि वो काम की भूखी है, काम के लिए तरस रही है, इसीलिए ऐसा कर रही है। प्यार चाहती है मुझसे। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामनी निज कोप करा। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे केकिल बैनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिय के किन्हा केहि दुई सिर केहि जमु चल लिनहा। कहूँ कही रंग कहीं करो नरेशु कहूँ कही निरपहनिका सो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं यमराज? किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहता है? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किसी राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी कह किट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहे कपट करि तो ही भामनि राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वज्ञ, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश अधीन है। एक बात है, पहले के राजा लोग कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा देते थे लड़की लोग को। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो भी भामनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगो मन भावनी बाता भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समुझ जिय देखो बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाहे बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखे प्रिय, जल्दी से पूरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी बिहसी उठी मति मन। भूषण सजती बिलोकी मृगु मनहु किराति निफन। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई ढीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहद जिया जानी प्रेम प्रेम फूल की मृद मंजुल पानी। भामनी भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को सिहत जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठाऊं सुनी हृदय कठोरु जनु छुई गयो पाक भर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए है सुन सुन, यानी तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बिहसित ही गोई चोर नारी जिमी प्रगति न रोई।
लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलियों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू मैं कहूँ पिया, कबहु न देहूँ न लेहूँ। देन कहूँ वरदान दुई, त्यों पावत संदेहूँ। कैकेयी बोलती है, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मर मुराऊ हंसी कहीं, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगहु काऊ, बिसरी गयूं मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मना करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वर को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठऊं हम ही दोषु जन देहूं, दुई के चारि मांगी मकुलेहूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। दशरथ जी कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। एक बार जो वचन दे दिया वो निभाना ही है। नाही असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्यों करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्य की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मुनि जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दौड़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी का शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाजो। भिलन जिमी छड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मासा परायण 13वां विश्रामा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भर तहि टीका, मांगहु दूसर बर कर जोड़ी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, कैकेयी बोली, हे प्राण प्रिय प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, माने राज भरत को युवराज पद दीजिए, और है ना दूसरा वर भी
मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृद बचन भूप हिय सोपु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोपु। दूसरा वर के कई मांगती है तपस्वी के वेश में, विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। केकई की कोमल विनय उक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयूं सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान वन झपटऊ लावा। विवरण भयो निपट नर पालो, दामनि हनौ मनहु तरुल तालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दोय लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करन जिमि हतऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फूलते समय केकई ने हाथनी की तरह उसे जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्ह के कई, दिन हिसी अचल विपत्ति के नहीं। के कई ने अयोध्या की उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सूत्र नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो गयो नारी, विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविधाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगिनी अविद्या नष्ट कर देती है। राजा कहते हैं औरत पे विश्वास करके मैं मारा गया। एहि विधि राव मन ही मन झाँख, देखि कुभांति कुमति मन माख। भरत की राव पूत ना होई, आनहु मोल बेसाहि की मोहि। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देऊं तरऊ अनुकरहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देने कहूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहु सत्य जग अब जसु लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ बरु देना, जानहु ले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने का कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके
वर देने का कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिवी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति के कही, मानहु लो नजरे पर देई। राजा शिवी दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कई बहुत ही कड़े वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लिन्ह उपासी, मारसी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसे वचन निकालना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मानहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबधि धर निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुट्ठी हो, निठुरता धार हो, और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखिमहि पकराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले यही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, पानी सभी नय तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहि कुभांति, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। दशरथ जी कहते हैं, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से एक हैं। यह मैं शंकर जी की कसम साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दुति में पठैब प्राता, यसी बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदि सबु साजु सजाई, दो भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। अच्छा, दशरथ जी भरत को राज देने के लिए तैयार हो गए थे। लोभु न राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बर छोट विचारी जिया, करत रहो निरपनीति। दशरथ जी कहते हैं, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राज तिलक का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। पहले ऐसा नियम था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब किन्न तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परहु मनोरथ छूछे। दशरथ जी कहते हैं, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। दशरथ जी कहते हैं, अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज साज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अर्चना का मांगा है।
आज हूँ हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की सोचऊँ साचा, कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सब कहूँ कहो राम सुथि साधु साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यदि दिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। दशरथ जी कहते हैं, राम से अगर जो कभी कुछ भूल हुआ है, भूल चूक में, तो वो अपराध मुझको बताओ। सब लोग कहते हैं राम बहुत साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। तू हूँ सराहि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहि, जासु स्वभाव रहहि अनुकूला, सो किमि करहि माति प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारे प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु का भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हाँ सरिस परिहरहि मांगु बिचारी विवेकु, जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूंगा। भक्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात कुछ भेदभाव नहीं मिला। पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय। जिये बिन बरुबार बिहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। दशरथ जी कहते हैं, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देखो जिय प्रिय प्रवीण, जीवन राम दरस धीना। सुनि मृद बचन कुमति अति जरई, मन हो नला होति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। कहीं करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरि माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाहि। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलो नहीं देऊं करि साखा। ये कई कहती है, राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहता है, चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। हो तो प्रातु मुनि बेश धरी, जो न रामु बन जाहि। मोर मरनु राउ राजस, निरप समुझय मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश।
अस कहीं कुटिल भई उठी ठाडी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप प्रहार प्रकट भय सोई, भरी क्रोध जल जानी न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ों से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो वर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। गाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूलों से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधे चली है। लखी नरेश बात फुरि साची, तियम समीच शीस पर नाची। गही पद विनय किन्न बैठारी, जन दिन घर कुल हो सी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ वही दो, तो ही राम विरह जन मारसि मोही। राखो राम कहो जहि तुहि भांति, नाही तर जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाधन पू, परयु धर निधुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुखावन बानी, जनु पैठुनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गया, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना वहीना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कठो कठोर के कई, मनहु खाए महु माहुर देई। जो अंत हुआ सकर तब रहूं, मांगु मांगु तुम के ही बल कहूं। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अत्यंत ऐसा ही करना था, जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठाठाई फूलाऊ बगाला। दानी कहाऊ बरु कृपनाई, होई है कि खेम कुशल रो ताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हूं बचन की धीरज धरहूं, जनिया बला जिमि करुणा करहूं। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्याखंड कहूं तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री के भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब
तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कहा, कहो कछु दोषु न तोड़, लगऊं तो ही पिछास जिमि कालु कहावत मोर। के कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय थोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जह विधि बामो। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पाप का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवकाई, होयहि तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताहू, मुयहु न मिटहि न जायहु काहू। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछते हंसी अंता भागी, मारसी गाई नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नाहर उतांत के लिए गाय को मार रही है। परौराऊ कही कोट विधि, काहे करसी निदानो। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशानों में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही है। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु। हृदय मानाव भोर जनि होई, राम ही जाहि कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उठऊ करहू जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो किशूल होयहि उर। भूप प्रति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करे। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निठुरता की। बिलपत निरपहि भयो भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठई भाट गुण गावहि गायक, सुनत निरपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग
वृंदावाली पर रहे हैं और गौएं गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसा लगता है। मंगल सकल सोहहिन कैसे, सहगामी नहीं विभूषण जैसे। तेहन से नींद परी नहीं काहूँ, राम दरस ललसाऊ छाहूँ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहा है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जाग गयूं अज्जहु न अवधपति कारण कवन विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले प्रहर भू पुनित जागा, आज हम ही बड़ा चरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए का जोराया सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। ढाई खाई जनु जाई ना हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषादों ने वहां डेरा डाल रखा है। पूछे को न उत्तरऊ देई, गए जही भवन भूप के कई। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परऊं, मानहु कमल मुनु परिहरऊं। सचिव सभित सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़ कर मुरझा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, परिना राजहि नींद निसी, हे तो जान जगदीशु। राम राम रटि भोर कियो, कह्यो न मरहु महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊं आई। चलो सुमंत्रो राय रख जानी, लखी कुचा लेकिन न कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, अब आकर समाचार पूछना। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रोक जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोली कहराओ। और धर धीरज गए दुआरे, पूछा सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राजा राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का गयो, जहाँ दिन कर कुल टीका। राम
सुमंत्र ही आवत देखा, दरुकिन्ह पिता समलेखा। सब लोग समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप राजाई, रघुकुल दीपहि चलयो ले भाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाहि। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लावाजे में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विचार कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपत कुसाजु। सहमि परऊ लखी सिंह, मनहु वृंद गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखहि अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप देख के कई, मनहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठा राजा के जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहा हो। करुणा माया मुद राम स्वभाव प्रथम दीख, दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरी। समो विचारी पूछी मधुर बचन महतारी। रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता के कई से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जनत जहि होई है निवारण। सुनहु राम सबु करनु, येहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कि कई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन के हन मोहि दुई वरदाना, मांगो जो कछि मोहि सुहाना। तो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा सकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत बचनुता, संकट परे नरेशु। सकहु तायहु धरहु सिरा, मेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महेप मूर्त लक्ष्य समाना। केकई बेढड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशान के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सीखई धनुष विद्यावर भीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठे मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हो मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वभाव की
स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचन को अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरि मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है। हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन एह सुकाजा, प्रथम गनय मोहि मोड समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्ख के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेहु न पाइयस समय चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्षों को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। अब अम्ब एक दुख मोहि विशेष निपट विकल, नरनायक देखी। थोरहि बात पिताहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उद्धित अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ा अपराधु। जाते मोहिना कहत कछु राउ, मोरी शपथ तही कहो सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर बचना, कुमति कुटिल करि जान। चलई जाके जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। मंगल भवना मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारा भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधो सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रता हूँ।
हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो। तुम्हें माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों के सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पन जहि अज सुन होई। तुम सम सुअन सुकृत जहि दिन है, उचित नता सुनिरादरु किन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसा पुत्र दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मांग गया दीक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। केकई के बुरे मुख में यह शुभ वचन कैसे लगता है, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लिन। सचिव राम अगमन कहीं विनय समय समुकिन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनीपकनि राम पगुधारे, धरि धीर जो तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्हें धीरज धर के नेत्र खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरण में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उर लाई, गोमनि मनोहो कनिक फिरि पाई। राम है चितई रहो नर नाहो, चला बिलोचन बारी प्रवाहो। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बारा। विदहि मानव राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी मन को ना जाए। सुमरहि महसहि कहहि निहोरी, बिनति सुनहु दशा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर दानी मुँह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रही, घोर पड़े हरि सिलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। दशरथ जी ये सब मन में शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अजसु हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परे बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावन मोहि, लोचन ओट राम जनि सोहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पुण्य के फल स्वरूप, पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझसे ना मिले और भी सब प्रकार के दुख
दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात शरीर मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्तों की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि पिता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनित विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ठिठाई, अनुचित क्षम जानी लड़िकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यहाँ ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल व्यवस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहूँ न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पुछहि माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बचा, सोच परिहरित तात। आयस देई हरषि हिया, कहीं कुल के प्रभु गा। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। श्यापति रामचंद्र की जय।